नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली और मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। बहुत दिनों से शोर था पहलवान आंदोलन का। बृजभूषण सिंह सरन एक केंद्र में आए हुए थे पहलवानों के विरोध के, और पहलवानों का ही विरोध नहीं रहा था, ये तो इतना बड़ा इसने रूप अख्तियार कर लिया था कि जिसमें सभी शामिल हो गए थे, चाहे वो विरोधी दल हो या पार्टियां हो या अन्य संस्थाएं भी हों। तमाम विपक्षी दल एक तरफ हो गए थे और इन्होंने बृजभूषण सिंह सरन के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन तैयार किया था जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन आज जो घटना हुई है वो एक उल्लेखनीय है उस बारे में, क्योंकि बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल करने की आज 15 जून आखिरी तारीख थी, तब तक करना था, और दिल्ली पुलिस ने ये काम कर दिया। 1052 पृष्ठों की जो चार्जशीट दाखिल की गई है, और जो एक केस में जो पहलवानों के छेड़छाड़ का केस था, और दूसरा केस में जो पॉस्को एक्ट था, जो कि एक बड़ा ये गंभीर मामला था, उसमें चार्जशीट वापस ले ली गई है। जो नाबालिग पहलवान थी उसने अपने आरोप को वापस ले लिया। अब जब वापस ले लिया तो उसमें कोई केस बनता नहीं है, तो उस केस में उन्हें राहत मिल गई है बृजभूषण सिंह जी को। और ये राहत एक इतनी बड़ी राहत है क्योंकि इसमें आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना होता है। अगर ये आरोप वो वापस नहीं लेती तो ये गैर जमानती धारा होती है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार हर हालत में किया ही जाना था। तो मुख्य मुद्दा तो एक तरह से उनके लिए ये हट गया है। अब ये इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं, जो पहलवानों का आंदोलन का इतिहास रहा है। जनवरी में इन्होंने शुरू किया था। इनकी मुख्य मांग ये थी कि इन्होंने हमारे साथ थोड़ा कुछ छेड़छाड़ की है, बृजभूषण सिंह जी ने, तो अगर ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, तो सॉल्व हो जाएगी जो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद उस समय पहलवानों ने किसी भी राजनीतिक दल के आने का विरोध किया था जनवरी में, लेकिन उसके बाद बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ, कमेटी बना दी गई। लेकिन मार्च में या अप्रैल में दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस बार के धरना प्रदर्शन में सारे राजनीतिक दल कूद पड़े। जिनको बुलाया गया था वो तो आए हैं, जो बिना बुलाए थे वो भी आ गए। तमाम विपक्षी दल, चाहे केजरीवाल हो, राजीव राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, राकेश टिकैत, हमेशा हर आंदोलन में आगे रहने वाले, ये भी आ गए। तो ये सभी लोग आ गए। हाँ, वो लेफ्ट लिबरल कबाल वाले भी ढपली लेके आ गए अपनी। पता नहीं उन्हें बुलाया था या वो खुद ही आ गए अपने आप ही, मुझे नहीं पता। तो ये सब लोग आ गए और इन्होंने एक इतना बड़ा ये बखेड़ा खड़ा कर दिया इनके खिलाफ कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, और ये सरकार के लिए भी एक बड़ा सिर दर्द बन गया था। 1500 पेज की जो चार्जशीट अब दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है, उसमें जो धाराएं हैं 354, 354A, 354D, ये हल्की धाराएं हैं। छेड़छाड़ की कोशिश, गुड टच बैड टच की शिकायत या पीछा करना, इस तरह की हल्की शिकायतें, और इसमें कोई गिरफ्तारी की जरूरत भी नहीं है। तो पहलवानों की तो ये मांग पूरी होगी कि दोनों चार्जशीट का निपटारा आज पुलिस ने कर दिया। सवाल ये है कि पीछे कुछ घटनाक्रम में जब ये आंदोलन हुआ था, आपको पता है कि 28 मई को संसद का लोकार्पण था। 27 तारीख को इनसे दिल्ली पुलिस ने बात की थी कि शांतिपूर्वक रहें वो, लेकिन 28 को इन्होंने बलपूर्वक संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमित शाह जी से इनकी मुलाकात हुई और उसमें इन्होंने गिरफ्तारी की मांग की थी, जो हमेशा चली आ रही थी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था
कि मामले को सॉल्व किया जाए और मामले को आगे बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है किसी का भी। तो उस समय बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने अपने काम पर लौटने का फैसला किया था। इसी संबंध में एक बड़ा एक ये रहस्यमयी चीज़ हो गई कि जो इनके साथ विनेश फोगाट आंदोलन में थी पहलवान, वो बता रहे हैं कि इनके साथ नहीं गई थी, ये दो ही गए थे वहाँ पर, और उसने जो भी समझौता कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनसे दूरी बना के रखी हुई है। अब ये बड़ा एक रहस्यमय सी चीज़ है कि ऐसा क्यों है। वो आजकल दिखाई भी नहीं दे रही हैं, तो वो गायब कहाँ हो गई हैं? क्या वो राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बन गई हैं? क्या उन्हें ये लग रहा है कि भविष्य में आंदोलन को बढ़ाकर ही वो प्रसिद्धि पा सकती हैं? लेकिन इतना निश्चित है, देखिए पहलवान देश का गौरव है, और अगर इन्होंने अपने मेडल गंगा में बहा दिए होते अगर किसी तरह का अगर गलती से, तो इनके लिए वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल था, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब सरकार की उम्मीद यही है कि चलो जो भी गलतफहमियां हुई हैं इनकी मांगे मान ली गई हैं तो आंदोलन क्या समाप्त हो जाएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना कि लग रहा है। पहला तो देखिए नाबालिग का मामला है। नाबालिग ने जैसे अपनी शिकायत में ये कहा था, और धारा 164 में उसने जो बयान दर्ज किया था, तो उसने ये कहा था कि चयन में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इस वजह से डिप्रेशन में आकर उसने इतना बड़ा आरोप लगाया, जो उसका बयान था। हालांकि बाद में उसके दादा ने, दादी ने, उनके चाचा ने इसे बताया कि किसी के बरगलाने पे उसने ये आरोप लगा दिया था। लेकिन उल्लेखनीय बात ये थी कि उनके पिता ने वापस नहीं ली थी, क्योंकि नाबालिग के जो गार्जियन होते हैं उनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। तो आज उन्होंने भी इस शिकायत को वापस ले लिया और चार्जशीट ये वापस हुई है। सवाल ये है कि अगर नाबालिग ने किसी के बहकावे में आकर आरोप लगाया तो बहकाने वाला कौन है? क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी है या एक मोहरा बन के काम कर रही है? ये आने वाले वक्त में देखिए पता लगेगा। और दूसरी बात ये है कि एक बार ये, अभी तक तो देखिए अपना डिफेंस कर रहे हैं ये बृजभूषण सिंह जी, लेकिन एक बार ये आरोप इनके ऊपर से अगर हट जाते हैं, उसके बाद ये अगर ऑफेंसिव हो जाते हैं, आक्रमणकारी मूड में आ जाते हैं, तो झूठी शिकायत लगाने के लिए देखिए बहुत बड़ा एक उनके पास ये हथियार है, किसी को भी लपेट सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरा तो ये मानना है कि इनमें से जो आरोप लगाने वाले हैं आधे मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। अब फिलहाल देखिए पहलवानों की मांगे मान ली गई हैं। अब आंदोलन आगे क्या रूप लेता है ये तो देखिए समय बताएगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।